हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे। देखिए होता क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक के अंडर हम क्या पढ़ेंगे और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो आपका प्री मेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एआईबी के एग्ज़ाम में आ सकता है और सभी जुडिशियल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि मैं इसकी आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी दूँ। होता क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है, कौन से मजिस्ट्रेट इसको ऑर्डर करते हैं, कब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है, कब जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, और कब इसका एविडेंटरी वैल्यू क्या है, इसका यूज़ क्या है ट्रायल में। ठीक है, ये सब अगर आपको पॉइंट, आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना, तो आपको इसके बारे में पूरा पता होगा। देखिए एक्चुअली बात क्या होती है, सपोज कीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी डेड बॉडी मिली कहाँ पर, ए प्लेस पे। ठीक है, तो होगा क्या, जो आसपास के लोकेलिटी के लोग हैं वो तुरंत किसके पास जाएंगे, पुलिस ऑफिसर के पास। ठीक है, आईओ के पास गए और उनको बोलेंगे कि फलानी जगह पे एक आदमी की डेथ रिपोर्ट हुई है। अब वो डेथ किसी भी कारण हो सकती है, सुसाइड हुआ हो, एनिमल डेथ, एनिमल ने किल किया हो, मशीनरी हो, बर्न इंजरी हो, कैसे भी। ठीक है, अब जो डेथ होती है ना, जैसे मान लीजिए ये है, इसकी डेथ हुई है। ठीक है, इसकी डेथ दो रीज़न से हो सकती है। या तो इसकी डेथ कल्पेबल होगी, मतलब पनिशेबल होगी, या फिर कोई, मतलब कल्पेबल मीन्स यह लगा लीजिए कि कोई ऑफेंस हुआ होगा इस आदमी के साथ। ठीक है, या फिर नो ऑफेंस, कुछ नहीं हुआ होगा। दो ही चीज़ें तो होंगी, या तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि भाई इसकी डेथ हो गई है, इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ होगा, या फिर इसके साथ ऑफेंस नहीं हुआ होगा। तो इस बॉडी को देख के हम कैसे पता लगाएं कि ये मरा है या इसके साथ कुछ ऑफेंस हुआ है या क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर ऑन द स्पॉट जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले हम कहते हैं जिसे मौका बोलता है। पुलिस की लैंग्वेज में जब देखा जाएगा तो कहते हैं मौका बोलता है। अब पुलिस जाएगी और देखेगी कि भाई ऐसे ऐसे डेड बॉडी है, इसके ऊपर क्या क्या निशान बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ हुई हैं। वहाँ से रिपोर्ट बनाते हैं। अगर इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, सपोज कीजिए मर्डर हुआ है, तो 302 लग जाएगा। अगर उसका डाउरी डेथ हुई होगी, कोई वुमन होगी, तो 304B बन जाएगा। एक्सीडेंट हुआ होगा तो डेथ बाय नेग्लिजेंस के चार्जेस लग जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वो बन जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है केसेस में, जब भी किसी की डेथ होती है 194 की रिपोर्ट बनती है, जिस रिपोर्ट को हम कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अब वो फर्दर जो भी ऑफेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि ये बनती कैसे है, कौन बनाता है, किसको सबमिट होती है और आगे क्या प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ और देखिए, एक रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। दोनों की दोनों डेड बॉडी से रिलेटेड है और मेडिकल ऑफिसर और मतलब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए बनाई जाती हैं दोनों। तो आप मुझे बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो आम आदमी की आम भाषा में समझ में आ जाए। यह मत कहिएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर बनाता है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाता है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। इंक्वेस्ट रिपोर्ट किस चीज़ के लिए बनी है, कॉज ऑफ डेथ ढूंढने के लिए। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, क्यों बनाई जा रही है, पुलिस वाला वहाँ जाके क्यों देख रहा है। वो ये देख रहा है कि ये ए है और इसकी डेथ कॉज हो गई है, इसको किसी ने मारा है। ठीक है, अब इसकी डेथ को यहाँ पर आप देखते हैं ना, ऐसे वहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, येलो कलर की टेप लगा देते हैं, वार्निंग साइन लगा देते हैं, डू नॉट क्रॉस का एक सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पे ना जो 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 एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करता है पुलिस वाला और कॉज ऑफ डेथ ढूंढने का कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या। जब भी किसी पुलिस वाले के पास केस जाएगा, वो स्पॉट पे आएगा जहाँ पर बॉडी है, वहाँ से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मोटा मोटी यही भाषा में। ठीक है,
अब इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, पंचनामा क्या होता है। इसको ना एक नॉर्मली ना पुलिस वाले पंचनामा भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं पंचनामा वो समझिए। तो चलिए डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले मार्जिनल नोट पे जाते हैं। इस सेक्शन को बोलते हैं क्या है, पुलिस इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में अब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, या तो सुसाइड हुआ होगा, डेथ हुई होगी तो किस कारण हुई होगी। चलिए सबसे पहले करता कौन है। फर्स्ट लाइन में आपके दो आंसर है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और सम अदर पुलिस ऑफिसर जिसको एम्पावर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। तो दो ही लोग करते हैं, कौन, पुलिस ऑफिसर जिसकी टेरिटरी में वो ऑफेंस हुआ होगा वो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करा रखा है वो। जब उनको क्या हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि द पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, कि किसी आदमी ने सुसाइड कमिट कर लिया है, और हैज़ किल्ड बाय अनदर, या तो सुसाइड कमिट किया है या उसको किसी ने मार दिया है, और बाय एनिमल, और बाय मशीनरी, और बाय एक्सीडेंट, और डाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस रेजिंग रीजनेबल सस्पिशन। अब यहाँ पे ये रेज्यूडरी हो गया। अब कितने पॉइंट बन गए देखिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, या तो उसने सुसाइड कमिट किया है, या किसी ने मारा है, या किसी एनिमल के थ्रू डेथ हुई है, या मशीनरी के थ्रू डेथ हुई है, या एक्सीडेंट में मारा गया है, या कोई भी ऐसा रीजनेबल रीज़न जिससे सस्पिशन रेज हो रहा है कि ये आदमी मरा कैसे। उस केस में क्या होता है कि उस आदमी के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट हुआ होगा। उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ही शैल इमीडिएटली, मतलब मैंडेटरी है, वो ड्यूटी बाउंड है, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए लायबल होगा उनको इन्फॉर्म करेगा, और जाके वहाँ पर जो भी अभी पता है क्या कर दिया, ये नया प्रोविज़न डाल दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर स्पेसिफिकली ऑथराइज कर रखा है डीएम को या एसडीएम को, ठीक है, प्रोसीड करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन देगा कि सर हमारे एरिया में ऐसे ऐसे डेथ कोज हुई है किसी आदमी की, और उनको बताएगा, तुरंत इन्फॉर्म करेगा एसडीएम या डीएम को, ठीक है, और वहाँ पे जाके रिपोर्ट एक्सटर्नल अफेयर, मतलब जितना भी वो है ये हम यहाँ से देखिए, ये आगे पढ़िए, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा, ही शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, किस चीज़ के रिगार्डिंग, वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा, किस चीज़ की, अपीयरेंट कोज ऑफ डेथ, जो भी डेथ के कोज अपीयर हो रहा है, बेसिक प्राइमा फेसी बॉडी को देखने से। अब कोई आदमी जैसे हम कमरे में गए, हमने देखा फांसी लगा के लटका हुआ है, तो अपीयर हो रहा है क्लियरली, या फिर हमने देखा कि वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है नीचे और चाकू लगा हुआ है, तो जो अपीयरेंट कोज ऑफ डेथ है उससे जो भी निकल के आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा, जितना वूंड्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, बुरीज हैं, जितना उस पर इंजरी मार्क हैं, सबको रिकॉर्ड करता है। देखिए ये फाउंड ऑन द बॉडी एंड स्टेटिंग इन वट मैनर, कि किस तरीके से उसे चोट लगी है, क्या वेपन है, कैसे मार्क अपीयर हो रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाता है, ठीक है। मेरा मानना ये है, देखिए जब भी आप सेक्शन पढ़ा कीजिए कोई भी, अब हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट का, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन को पढ़ना कैसे है, उसको तोड़ना कैसे है, उसमें से क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करता कौन है, दो जने, ठीक है, किसको इन्फॉर्म किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मजिस्ट्रेट का काम नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रोल में आ रहे हैं। अच्छा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेट करना अपीयरेंट कोज ऑफ डेथ, डेथ क्यों हुई है इस चीज़ को जानना। रिपोर्ट में लिखा क्या क्या जाएगा, रिपोर्ट में सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा, वूंड है, फ्रैक्चर है, किस चीज़ से हुई है, कौन से वेपन से हुई है, क्लियर बॉडी को देखने से हमें क्या लग रहा है। तो आप ये देखिए एक सेक्शन से आपको ना कितनी सारी डिटेल निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मेरा जो ये लेने का था पर्सपेक्टिव वो यही था कि आपको ये बताना कि किसी भी सेक्शन को ना पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें तीन चीज़ें निकली, कौन करता है,
इंक्वेस्ट रिपोर्ट के ऑर्डर मजिस्ट्रेट को देने होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब रिपोर्ट को तुरंत साइन करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, डीएम को तुरंत दे देंगे, डीएम और एसडीएम को। अब ना एक नया क्लोज डाल दिया है, जिन्होंने भी पहले सीआरपीसी पढ़ा होगा उनको पता होगा, पहले ना इसको सबमिट कराने का कोई टाइमलाइन नहीं था, अब इसको विदिन 24 आवर में सबमिट कराना है। किसको, डीएम और एसडीएम को, जैसा भी आपको ऑफिसर ने ऑथोराइज करा रखा हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि क्या करना है, विदिन 24 आवर सबमिट कराना है और कैसे कैसे कराना है, ठीक है। एक चीज़ और, इसको पंचनामा क्यों बोलते हैं, है ना, हमको ये भी देखना है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसा तो पुलिस वाला आएगा, हो सकता है कि वो रिपोर्ट में कुछ फैब्रिकेशन कर दे, लिखा हो देखो क्लियर इंजरी हो रही है, चाकू की दिखा दे गोली, ठीक है। तो हम पुलिस वाले को क्या करना है कि जो भी दो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट वहाँ पे रह रहे हो ना, मतलब जो भी नेबर में लोग खड़े हों या कोई भी आसपास आदमी खड़ा हो, उनसे साइन करवा लेते हैं। किस चीज़ के लिए, कि देखिए हमने रिपोर्ट में ट्रू जो भी लिखा है वो ट्रू लिखा है, और उसको फिर सबमिट करवाते हैं, ठीक है। ये यहाँ इसमें काम आएगा फिर आपको आगे के सेक्शंस में, ठीक है। तो क्या किया अभी तक हमने, पुलिस गई, सबमिट किया, सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि जी डेथ कोज हुई है। अब वो वहाँ गया है, वहाँ पे जाके उसने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है, अपीरेंट कोज ऑफ डेथ का पता लगाया, रिकॉर्ड किया, जो भी पास में दो एबिटेंट थे, जो भी नेबरहुड में दो लोग खड़े थे, उनसे क्रॉस चेक कराया, साइन कराए, उनके क्रॉस साइन ले लिया अपनी रिपोर्ट में और आ गया, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है, नॉर्मल है, सबको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। अगर अब ये वाला ना थोड़ा सा, अब आ जाती है बारी पोस्टमार्टम की। ऊपर तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बन गई है, अब आती है बारी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्यों होता है, कब होता है और कौन ऑर्डर करता है। देखिए, अगर केस इन्वॉल्व है सुसाइड का, किसका, वुमेन का, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, अब वो ठीक है उस केस में, या फिर केस इन्वॉल्व है 7 ईयर में डेथ हुई है वुमेन की, और रीजनेबल सस्पिशन है कि उसके साथ में कुछ ऑफेंस हुआ होगा, उस केस में यहाँ पर देखिए सुसाइड हुआ है, यहाँ पर डेथ हुई है, दो अलग अलग रीजन है, ठीक है। या फिर वुमेन की डेथ हुई है विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, और उसके किसी रिलेटिव ने, वुमेन के रिलेटिव ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं हमको पोस्टमार्टम कराना है, उस केस में। या फिर जो भी ये, अब देखिए ये तीनों क्लोज तो वुमेन स्पेसिफिक थे। या फिर अगर डेथ का जो रीज़न है ना वो डाउट में है, क्यों मरा, कैसे मरा, उस केस में। या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं ज़रूरी है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने जिन भी हॉस्पिटल को प्रेस्क्राइब कर रखा है, वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, बॉडी को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, किसके पास, एग्जामिन नियर सिविल सर्जन के पास, कि क्या कीजिए, अब आप इस चीज़ को, बॉडी को एग्जामिन कीजिए और हमें बताइए कि डेथ ऑफ रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट के सेक्शन पढ़ेंगे तो अभी तक, जैसे अभी आपने कभी ये ध्यान से नहीं देखा था कि पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ हो रही है। देखिए, क्लोज 1 जो बात कर रहा है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा है, और क्लोज 3 बात कर रहा है, इन 5 ग्राउंड्स पे ही होता है इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम, और इसको भेजता कौन है, पुलिस ऑफिसर भेजता है। किस चीज़ पे, अगर उनको ये 5 ग्राउंड मिलते हैं, वुमेन की सुसाइड हुआ है विद इन 7 ईयर, या रिलेटिव्स ने कंप्लेंट किया है, या डेथ हुआ है बट अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में, या फिर पुलिस को खुद को लगता है कि भाई हमें डाउट है, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑफेंस हुआ होगा पर हमें नहीं पता चला। सपोज कीजिए एक सीधा आदमी लेटा हुआ है, अब ना तो उस पर वुंड है, ना उसको कोई इंजरी स्पेसिफिक हमको दिख रही है, ना उसका कुछ हाथ पैर टूटा हुआ, वो सीधा लेटा हुआ है, पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि भैया मरा क्यों, मे भी कोई पॉइजन होगा तो कौन सा वाला होगा, इसको हार्ट अटैक आया है, क्या आया है, तो उन सब का पता करने के लिए हम सिविल सर्जन को भेज देंगे और ये लोग अब पोस्टमार्टम के लिए करेंगे। तो ये वाली जो सेक्शन है ना, ये स्पेसिफिक पढ़ा जाता है पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट के लिए भेज दिया है। लेकिन इसमें ना हमें एक चीज़ देखना, विदाउट रिस्क ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, डेड बॉडी जो है वो थोड़ी देर में सड़ना शुरू कर देती है, गलने शुरू कर देती है,
तो जब भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा तो पुलिस ऑफिसर अपने आप में इंश्योर करे कि वो डेड बॉडी की भाई वो गलनी शुरू ना हो गई हो, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। फॉलोइंग मजिस्ट्रेट जिसके पास भी इंक्वेस्ट आई है वो देखेगा और वो स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। ये सीधा सिंपल है, यहाँ पे कोई बात नहीं आती है। अब हमको ना हमारे बहुत सारे जो शुरू में हमने जब ये सेक्शन शुरू किया था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे, कौन करता है, इसका जवाब आपको मिल गया। ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर आता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है कि किसी आदमी की डेथ हुई है, अपेरेंट कोज जानने के लिए। पोस्टमार्टम किस केस में हो सकता है, पोस्टमार्टम एंड इंक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताएंगे बेसिकली, ठीक है। और हमने क्या जाना, पंचनामा, कि हम दो लोगों से साइन करवाते हैं जो भी आसपास हो, किस चीज़ के लिए, फॉर इंश्योरेंस के लिए, कि बाद में उसको कोरोबरेट कर सके कि हाँ यही इसमें लिखा था। और ये होता है जेन्युइनिटी के लिए कि भाई जो भी रिपोर्ट बनी है वो जेन्युइन बनी है। थोड़ा सा ना पुलिस वालों पे भरोसा ऐसा ही होता है सबको, तो उस चीज़ के लिए होता है ये, ठीक है। अब आ जाइए, ये वाला सेक्शन 195 हम बाद में पढ़ेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब हम सीधा आते हैं 196 पे। अभी तक आपने देखा होगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो भी हो रहा है इसमें पुलिस वाले आ रहे हैं रोल में या एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं। यहाँ पे जुडिशरी नहीं रोल में आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी हम ये असरटेन कर रहे हैं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। जुडिशरी का रोल कब होता है? जब ऑफेंस कमिट हुआ हो। सपोज कीजिए डेथ पे गए, वहाँ पे जाके देखा कि भाई इसको तो नेचुरल कॉजेज में नेचुरल डेथ हुई है इसकी, ठीक है, तो वो सिर्फ 193 की रिपोर्ट बन के रह जाएगी, 194 की इंक्वेस्ट रिपोर्ट बन के रह जाएगी, वो कन्वर्ट नहीं होगी किसी ऑफेंस की रिपोर्ट में, ठीक है। अब बारी आती है कि किन केस में मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है। अभी तक हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड पुलिस का रोल देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि कब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएगा अपनी। अब एक बेसिक ना थोड़ा सा, आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, टर्मिनोलॉजी पे आप थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा। देखिए जब बात आ रही है, लेट मी शो यू समथिंग, हाँ, जब बात आ रही है पुलिस की तो पुलिस क्या करती है? हमेशा इन्वेस्टिगेशन। और जब बात आ रही है मजिस्ट्रेट की तो वो क्या करवा रहे हैं? वो करवा रहे हैं इंक्वायरी, ठीक है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाता है किन केसेस में? वो कहता है अगर सबसेक्शन 3 ऑफ 194 है, कौन सा? क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। अब देखें हम सबसेक्शन 3 के क्लॉज 1 एंड 2 में क्या था, देखिए, या तो वुमेन की डेथ हुई हो विद इन 7 ईयर या उसने सुसाइड कमिट किया हो। इन दो केसेस में, सिर्फ इन्हीं दो केसेस में मजिस्ट्रेट चाहे तो, वर्ड है यहाँ पर मे, ऑर्डर इन राइटिंग, मतलब उनका डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहें तो, कंपल्सरी नहीं है, अगर वो चाहें तो उनको लगता है कि हाँ राइटिंग में, सॉरी मैंने ये गलत एक्चुअली स्टार्ट कर दिया। हाँ, मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो यहाँ पर इंक्वेस्ट करवा सकते हैं। दो, यहाँ पर वर्ड है शेल, ठीक है। मजिस्ट्रेट करवाएंगे यहाँ पर क्या, ऑर्डर दे देंगे इंक्वायरी का कि क्यों डेथ हुई है, ठीक है, और बोल देंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके लाइए मुझे। अगर दो रीजंस हैं, वुमेन की डेथ हुई है या वुमेन ने सुसाइड किया, कब? विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तब इन दो केसेस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे ही देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट के अंडर चला जाएगा। दूसरी चीज़, अगर पर्सन की डेथ हुई है, किस चीज़ में? पर्सन डाइज और डिसअपियर हुआ है या उसका रेप एलिज हुआ है, कहाँ पर? इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। इस केस में मजिस्ट्रेट करेगा ही करेगा, कंपलसरी हो जाता है। पुलिस इंक्वायर शैल बी हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे इंक्वेस्ट का काम है ना जो, वो पुलिस को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उन्हीं की कस्टडी में कोई डिसअपियर हुआ है। सपोज करो पुलिस किसी को लेके गई थी, किसी को अरेस्ट किया था, वो वहाँ से फिर मिल नहीं रहा है, डिसअपियर हो गया या मर गया, घर वाले गए हैं मजिस्ट्रेट के पास कि सर ऐसे ऐसे हमारे आदमी को फलानी तारीख को पुलिस के किसी आदमी ने अरेस्ट किया था, वो अब गायब हो गया, या फिर कस्टडी में ही किसी वुमेन का रेप हुआ है,
तो उस केस में अगर पुलिस इंक्वेस्ट करेगी तो वो तो अपने बेनिफिट में रिपोर्ट बनाएगी ना, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में मजिस्ट्रेट जो हैं वो खुद इंक्वेस्ट बनवाएंगे, ठीक है। अब ये दो केसेस हमने देख लिए कि कब मजिस्ट्रेट का रोल इन्वॉल्व होता है। अगर वुमेन की डेथ हुई हो, ठीक है, विद इन 7 ईयर मैरिज, या उसने सुसाइड किया हो, वहां पर इंक्वायर करवाते हैं मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इस केस में जहां पर क्या हुआ हो कि डिसअपेयर हो गए हो या फिर उसकी कस्टडी में डेथ हुई हो, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं इंक्वेस्ट करवाने के लिए। मजिस्ट्रेट होल्डिंग द इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस एंड टेकिंग हिम इन द कनेक्शन therewith in any manner herein specific according to the circumstances of the केस। यहाँ पर मजिस्ट्रेट है ना, कोई भी एविडेंसेस भी ले सकते हैं और कोई भी मैटर इससे रिलेटेड है उसके रिलेटेड भी एविडेंस ले सकते हैं, ठीक है। इस केस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने की है। मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये वाली, अगर किसी पर्सन की डेड बॉडी है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंटर्ड कर दी गई है, मतलब या तो उनको दफना दिया गया है या जला दिया गया, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं एग्जामिनेशन ज़रूरी है। सपोज कीजिए घर वाले ना ऑनर किलिंग के मामले होते हैं, उसमें जल्दी से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का सोचते हैं, जला देते हैं, या फिर किसी वुमेन ने खुद को जला के बर्न इंजरी की है तो उसकी तो बॉडी बची ही नहीं होगी ना, जल गई होगी। तो इन केसेस में मजिस्ट्रेट है ना क्या करते हैं कि वो जैसी भी जिस भी हालात में बॉडी हो उनको निकलवाने का ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, डिसइंटर्ड करने का ऑर्डर दे सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए बोल सकते हैं। अब ये वाला ऑर्डर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देख ली, पुलिस भेज देता है, बट ये वाला ऑर्डर किस चीज़ का है? देखिए जब हम आईपीसी पढ़ते थे वहाँ पे आपने देखा होगा डेड बॉडी का भी राइट है, राइट टू डिग्निटी, ठीक है, उसको एक सम्मान के साथ उसका अंतिम क्रिया जो भी है वो की जाए। अगर वो नहीं की जाती है ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट को, अब यहाँ पे पुलिस को कोई पावर नहीं दी गई है, देखिए, तो अगर किसी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर भी दिया था उसको भी निकलवा सकता है, उसको भी अपने उसमें ले सकता है और एग्जामिनेशन के लिए भेज सकता है। और जो भी रिपोर्ट होगी विद इन 24 आवर उनको सबमिट करनी होती है। ये सारा तो आपको पता ही है। यहाँ पर रिलेटिव्स मीन्स कौन होते हैं? रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस। यहाँ पे ना एक बात देखने लायक है, यहाँ पे ना किसी भी फ्रेंड्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अभी जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आपका कोई रिलेटिव है नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी है कि फैमिली का इतना पता ही नहीं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, तो उस केस में यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं आएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड स्पाउस को इंक्लूड किया गया है। इस पर एक केस भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो इसी चीज़ पे आया था कि एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट कर दिया था कि सर ऐसे ऐसे है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया गया था इन द एंड। अच्छा, ये पावर टू समवन ए पर्सन, अभी क्या हुआ है, हमने पूरा मामला देख लिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बन गई, पोस्टमार्टम बननी है वो आ गई, या फिर मजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन चाहिए था वो करवा लिया। वो सब करवा लेने के बाद अब क्या हुआ है कि जब ट्रायल चलेगा तो जो भी पर्सन जिन्होंने भी साइन किया था, ठीक है, पुलिस ऑफिसर उनको सम्मन कर सकता है राइटिंग में, ठीक है, ऑर्डर दे सकता है कि आप आइए, जो भी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स थे, ठीक है, जिनको पता है कि आदमी क्यों मरा होगा, कैसे मरा होगा, उनको सम्मन करके बुलाया जा सकता है और वो आ सकता है। और ये एक्सेप्शन ना न्यू ऐड की गई है, ये थोड़े चेंजेस हैं जो कि हमारा ओल्ड सीआरपीसी और अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उनमें ये वाला पॉइंट ना वहाँ नहीं दिया गया था। ये एक्सेप्शन अब यहाँ ऐड की गई है कि अगर कोई लड़का है जो कि 15 साल से नीचे का है, कोई सीनियर सिटीजन है जो 60 ईयर का, वुमेन है, या फिजिकली या मेंटली डिसेबल पर्सन है, उनको थाने में आके सब बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो अगर खुद चाहें तो वो जा सकते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को जो कि उसको लगता है कि इसको इस चीज़ के रिगार्डिंग पता होगा, उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप आइए, आप बताइए मुझे जो भी उनको फैक्ट्स वो करने हैं, और वो ड्यूटी बाउंड है। अगर वो नहीं आते हैं और वो आंसर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है।
हाँ, वो ऐसे आंसर देने को बाउंड नहीं है जो उनको ही मतलब क्रिमिनली लायबल कर दें, बाकी सबके उनको आंसर देने हैं जो भी उनसे क्वेश्चन किया जाए। और नहीं करोगे तो आपको पता है BNS में ऑफेंस है ये भी, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट ने अगर आप ड्यूटी बाउंड हो उनके आंसर देने के लिए और आपने नहीं देते हो तो वो भी एक चीज़ है। तो चलिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पढ़ लिया हमने, क्या होता है, कौन करता है, पुलिस कब करती है, मजिस्ट्रेट कब करता है, कब हम डेड बॉडी जो है उसको निकलवा सकते हैं, इवन अगर उसको बरी भी कर दिया है या डिस्पोज ऑफ कर दिया तब भी, ठीक है। पोस्टमार्टम कब ऑर्डर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की, मतलब बना ली। अब पुलिस इसका वो क्या है, इसकी वही वैल्यू होगी जो कि अदर इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनकी है। क्यों? क्योंकि ये किससे हिट करेगी, CRPC में आपने प्रोविजन देखा होगा ना 162, जो भी पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई भी डॉक्यूमेंट किसी से भी साइन कराए हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, नथिंग वैल्यू। कॉन्ट्राडिक्शन के काम आ सकते हैं, कोरोबरेशन के काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर इनमें कुछ गैप मिलता है, सपोज कीजिए पुलिस ने लिखा कि चाकू से मौत हुई थी, इतना बड़ा हमें वाउंड मिला था, और पता चलता है कि नहीं चाकू तो था ही नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम में निकल के आ जाता है, वहाँ पे निकल के आता है कि बंदूक से डेथ हुई है, वहाँ पे वो रोल प्ले करेगा। अदरवाइज इसका ना 162 से हिट होती है। और हाँ, एड के लिए यूज होती है, मजिस्ट्रेट की हेल्प के लिए यूज होती है, एविडेंसेस कलेक्शन का एक मेथड है, दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।